रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा भी करता है, लेकिन इस पॉलिसी की घोषणा के दौरान कई बार आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर जैसे शब्द आपको सुनने में और पढ़ने में भी आते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? आइए समझते हैं कि आखिर ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर का मतलब क्या होता है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। यानी कि इन रेट्स में अगर कुछ बदलाव हो तो आपके वॉलेट पर असर पड़ता है या नहीं, ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेपो रेट क्या है इसके बारे में। जब हमें पैसों की जरूरत होती है और बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंकों को भी अपनी जरूरत और रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है और इसी के लिए बैंक्स आरबीआई से कर्ज लेते हैं और अब बैंक्स इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे ही रेपो रेट कहते हैं। पर इस रेपो रेट का आप पर क्या असर होता है ये भी समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को भी सस्ता कर्ज दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन पर जो ब्याज दर लगती है वो कम हो सकती है। इसी के विपरीत अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज पर ये कर्ज देंगे। यानी कि ऐसे में आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई बढ़ सकती है, मतलब आपको अपने लोन्स पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब समझिए कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये भी जान लीजिए। देश में बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद कुछ रकम बच जाती है तो बैंक्स उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब आप पर रिवर्स रेपो रेट के बदलाव में अगर कुछ होता है बदलाव तो इसका क्या असर होता है ये भी समझिए। तो जब भी बाजार में कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक्स ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा कर दें। इस तरह बैंकों के पास लोगों में बांटने के लिए कम रकम रह जाएगी और अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है या फिर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आरबीआई की इस बार के अनाउंसमेंट्स को जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में जरूर बातचीत होगी। और अब समझते हैं सीआरआर के बारे में भी, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं जो कि आरबीआई ने तय किए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत बैंकों को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है और इसे ही कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर कहा जाता है। आरबीआई ने ये नियम इसलिए बनाया है जिससे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में अगर ग्राहकों को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसा देने से मना ना कर सके। तो इस सीआरआर का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझिए। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा। ऐसे में देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगी। आम आदमी और कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन को कर्ज देने के लिए बैंकों के पास कम पैसे होंगे। अगर रिजर्व बैंक सीआरआर को घटाता है तो बाजार में कैश की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार में लिक्विडिटी यानी कि तरलता को कम करना चाहता है तो वो सीआरआर बढ़ा देते हैं। हालांकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाजार में कैश अवेलेबिलिटी पर ज्यादा वक्त पर ही असर पड़ता है, यानी कि डिलेड इफेक्ट पड़ता है। तो अब आप जान चुके हैं कि रेपो, रिवर्स रेपो और सीआरआर क्या होता है और इसका आप पर क्या असर पड़ता है। तो आरबीआई के अनाउंसमेंट्स को समझिए और अब आप आसानी से इन सभी अनाउंसमेंट्स को समझ पाएंगे, क्या असर आपकी वॉलेट पर पड़ता है ये भी जान पाएंगे। तो जरूर देखिए money9.com पर पूरा कवरेज आरबीआई पॉलिसी का भी।